गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डेली अपडेट्स विद कृष्ण शर्मा। तो मैं आज आप सभी के लिए लेकर आया हूँ MCQs फॉर क्लैट एग्ज़ाम। इंपॉर्टेंट है ये सब, एक बार पढ़ लीजिएगा। वैसे तो बेसिक्स हैं, आप लोगों को पता होंगे, पर एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स DPSP है ना, ये पूछा गया इसमें कैन बी अमेंडेड ओनली अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसिस। ओके, तो ये हो सकते हैं, ठीक है। पर ये कहाँ पे दिए गए हैं? आर्टिकल 36 to 51 में दिए गए हैं। और ये कहाँ से अडोप्ट किए थे? हमने आयरलैंड से अडोप्ट किए थे, ठीक है। आयरलैंड के जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसके फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ये अडोप्ट किया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज अमेंडेबल, ट्रू फॉल्स, सब्जेक्ट टू बेसिक फीचर, ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें राइट का निशान तो लगाइए, तो क्या हुआ? सब्जेक्ट टू बेसिक फीचर्स। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लेक्स लोसी? ये एक मैगजीन है, आप सभी को पता ही होगा, ये तो बहुत फेमस है। तो इसका मीनिंग क्या होता है? लॉ ऑफ द लैंड, ठीक है, लॉ ऑफ लैंड। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, व्हाट वाज द मेन स्टैप्यूटेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है। तो इसका क्या होगा? ए फेडरेशन वाज सजेस्टेड, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वाज रिकमेंडेड, कंप्लीट इंडिपेंडेंस वॉज ग्रांटेड, नन। तो इसमें सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर क्या है? ये फेडरल वाज सजेस्टेड, ये फेडरेशन वाज सजेस्टेड, ठीक है, फेडरेशन वाज सजेस्टेड। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ब्रिटिश कंसीडर्ड द डिमांड फॉर पार्टीशन ऑफ इंडिया अंडर कैबिनेट मिनिस्टर प्लान, माउंटबेटन प्लान, क्रिप्स मिशन, नन। तो इसमें सबसे ज़्यादा माउंटबेटन प्लान 1947। तो इसमें ये दोनों गलत हैं, ये भी गलत है, ये 21 ही होगा। सॉरी, 21 का क्या होगा? 1947। ओके, माउंटबेटन प्लान। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्ट इन विच फॉर द फर्स्ट टाइम statutory rules were framed to separate provincial subject from the central subjects was the Government of India Act 1935, 1919 Act, Indian Council Act, none। तो इसमें क्या होगा? The act in which for the first time statutory rules were framed to separate provincial, इसमें C होगा सर, ठीक है गाइस, C होगा। और इसमें भी मैं यहाँ पे सर्कल कर देता हूँ C का, B का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द सोलेमन रिजोल्यूशन इन द प्रीएम्बल ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन इज मेड इन द नेम ऑफ पीपल ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एंड नन। तो नन तो नहीं होगा मेरे को। पीपल ऑफ इंडिया कंफर्म, यस, हाँ, मैंने एक बार मेरे को रिवाइज पढ़ा था, हाँ। द प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन्वाइसगेस दैट, द प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन investigates that it shall stand part of the constitution, it could be abrogated or wiped out from the constitution, it does not acknowledge, recognize or proclaim anything about the constitution, none। it shall stand part of the constitution। गाइस इसमें बी और ABC, इसमें तो कुछ होगा ही, नन है ना। इसमें BA, पर इसमें मेरे को A लग रहा है, A, ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ एक बार, A ही होगा पक्का, डेफिनेटली, पर A ही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्टिस सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इज guaranteed by fundamental rights in the Constitution of India, guaranteed to the people by the writs issued by the Supreme Court of India,
आप लोग रिट्स पता है ना, 5 टाइप्स की रिट्स होती हैं, एक बार चेक कर लीजिएगा, हैबियस मैंडिबस, ये जो 5 बताई गई हैं, है ना। 6 वो सॉरी सी, एन आइडिया इंसिडेंट इन द preamble टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सी कंफर्म गारंटेड एकदम। 26 ये मैं 26 इसलिए बोल रहा हूँ, सिर्फ शॉर्ट है, ठीक है, वरना ये 526 है, ठीक है, इसलिए आप कंफ्यूज मत होना। इज द प्रियम्बल अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? इज द प्रियम्बल अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? ये तो आप लोग बिल्कुल क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर बताएंगे इसका। तो इट इज़ द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पहली लाइन में ही इट इज़, ये तो साफ गलत। स्टिल दिस क्वेश्चन बी डिसाइड, मतलब ऑप्शन सब पढ़ के देखना है आपको, पर जो आंसर एकदम इट इज़ द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वो तो सबको पता है। विदाउट प्रेम्बल कॉन्स्टिट्यूशन नथिंग, ठीक है, क्योंकि प्रेम्बल तो बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्स्टिट्यूशन में, फ्रंट पेज ही प्रेम्बल से स्टार्ट होता है कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर आर्टिकल 368 पार्लियामेंट हैज़ नो पावर टू रिपील फंडामेंटल राइट्स बिकॉज दीज आर इंश्योर्ड इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ह्यूमन राइट्स, ट्रांससेंडेंटल राइट्स, पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर और एसेंशियल फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जिसमें डी होगा, पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर और एसेंशियल फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। द फंडामेंटल राइट्स सिक्योर्ड टू द इंडिविजुअल आर लिमिटेड टू द स्टेट एक्शन ओनली, मीन टू प्रोटेक्ट पर्सन अगेंस्ट कंडक्ट टू प्राइवेट पर्सन। देखो कोई ऑप्शन पढ़ते हैं ना तो अपने आप फीलिंग आ जाती है कि ये थोड़ा मैं अच्छा लग रहा है ना, मतलब एकदम जो गट्स फीलिंग होती है ना, जो मैंने एकदम राइट कर दिया तो मेरे को एकदम लग रहा है कि यही है। बाकी ऑप्शन तो सब पढ़ने पड़ेंगे। मीन टू प्रोटेक्ट पर्सन्स अगेंस्ट द पुलिस, नन तो मतलब ही नहीं है, तो ये भी नहीं है, तो ए कन्फर्म, ठीक है। एंड 29, द लॉ स्टेटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट बिकम्स द लॉ ऑफ द लैंड अंडर आर्टिकल, इसमें तो आर्टिकल नन ऑफ द कोई बात ही नहीं है। अगर इसमें से कोई आर्टिकल नहीं दिया गया है जो लॉ ऑफ द लैंड का पूछा है, तो इसमें आप क्या करेंगे, नन ऑफ द अबव का ऑप्शन लगाएंगे। बट इसमें आर्टिकल आपको पता है क्या दे रखा है, कॉन्स्टिट्यूशन वाला आर्टिकल इसमें मैच करता है नहीं करता है, तो आप आर्टिकल वही लगाएंगे, वरना नन ऑफ द अबव लगाएंगे, ठीक है। तो इसमें सबको पता होगा आर्टिकल 144 सॉरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ड आर्म्ड रिबेलियन हैज़ बीन सब्स्टिट्यूटेड इन द प्लेस ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस अंडर आर्टिकल 352 बाय विच अमेंडमेंट। ये 3 वर्ड थे, आर्म्ड रिबेलियन है ना, ये आप देख लेना एक बार, ये कौन से अमेंडमेंट में हुआ था, सब्स्टिट्यूट चेंज हुआ था ना, मतलब एक ही बड़ी है, 42 44 का ही लग रहा है मेरे को, पर क्योंकि बहुत अमेंडमेंट 44th की है ना, तो 44th अमेंडमेंट इसका हम रख लेते हैं, ठीक है। 44th अमेंडमेंट ये आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मैं भी अभी ब्लैंक बुक ही है मेरी भी, मैं भी अभी रिवाइज ही कर रहा हूँ अपना, ठीक है, और इसलिए मैंने सोचा साथ साथ पढ़ लेते हैं, आपको भी पढ़ लेते हैं, हम भी पढ़ लेते हैं, इसलिए ठीक है। एक बार आप पर क्रॉस चेक जरूर करिएगा, मैं गलत पढ़ा रहा हूँ सही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। मैं द फंडामेंटल राइट्स हैव रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, नो, हैव नो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट अंडर, ये देखते हैं अभी और 2 ऑप्शन बचे हैं, हैव ओनली फ्यूचर इफेक्ट, नन तो कुछ है ही नहीं, हैव ओनली फ्यूचर इफेक्ट, नो, इसका 531 का बी होगा, यस बी, ओके। नाउ हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब देखिए पूरी बुक मेरी ब्लैंक है, अभी मैं भी अभी प्रैक्टिस ही कर रहा हूँ, है ना, तो इसलिए आप लोग भी प्रैक्टिस मेरे साथ साथ करते रहिए ताकि साथ में परफेक्ट बने, ठीक है। परफेक्ट तो नहीं, पर हाँ कोशिश पूरी करेंगे, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट। एनी पर्सन अंडर आर्टिकल 14 डिनोट्स एनी कंपनी और एसोसिएशन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, both citizen non-citizens, natural person and legal persons. Any person is preferred as individual only. Any person includes only the foreign tourist, none.
अगर इनमें से कुछ नहीं है तो नन लगाइए, वरना अगर है तो आपको पता है तो वही जो अभी पहले बताया था ऑप्शन टिक करिए। तो इसमें फिर से पढ़ते हैं, एनी पर्सन अंडर आर्टिकल 14 डिनोट्स एनी कंपनी और एसोसिएशन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स बोथ सिटीजन नॉन सिटीजन्स। ये होगा कन्फर्म, ये क्रॉस मार्क करते हैं इनको, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इसमें हम क्या बताए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। एक स्टेटमेंट है इसके अंदर जो नॉट करेक्ट है, वो बतानी है, सही नहीं है। पार्लियामेंट हैज़ exclusive power to make law on any matter in the union list. Parliament and state legislature both have power to make law on any matter in the concurrent list. In certain exceptional circumstances, state legislature can make law on a subject given in the union list. The union parliament can make law state सब्जेक्ट इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस। मेरे को बी और सी पढ़ना पड़ेगा दोबारा यार, फिर से बी और सी पढ़ते हैं, पहले सी पढ़ते हैं। इन सर्टेन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस स्टेट लेजिस्लेचर कैन मेक लॉ ऑन ऑब्जेक्ट। सी, बी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। पर ऑप्शन हमको हमेशा सारे पढ़ने पड़ेंगे, अगर ज़रूरत लगे तो फिर दोबारा ऑप्शन पढ़ो, ठीक है। क्योंकि अगर एक बार में नहीं समझ आ रहा है तो ऑप्शन, तो अगर हम एक ऑप्शन पढ़ के छोड़ देंगे और बाकी उससे ज़्यादा अप्रोप्रिएट कोई और आंसर निकला, फिर गलत हो जाएगा ना, मार्क्स नेगेटिव मार्किंग में मार्क्स कट जाएगा। इसलिए ऑप्शन सब पढ़ने हैं, ठीक है। अब आती है 534 दैट द पावर ऑफ इंडियन पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ कॉन्स्टिट्यूंट पावर वाज लेड डाउन इन आर्टिकल 368 बाय। मतलब अमेंडमेंट बतानी है इसमें कॉन्स्टिट्यूशन की। फर्स्ट में तो नहीं हुआ है, 20 नहीं, 20 40 सेकेंड, मतलब 42 अमेंडमेंट है ना। चलिए अब 535 ऑन प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352। Clause 1. The fundamental rights granted in Article 19 become automatically substandard by virtue of Article 358. Additionally, the President may, by order under Article 359, once suspended. चलिए ऑप्शन की तरफ। All or any of the fundamental rights as may be specified his order. The enforcement of law. Or any of the fundamental rights specified in his order. No. The enforcement of all or any of the fundamental rights except Article 20 and 25 as may be इसमें। The enforcement of all or any of the fundamental rights specified in his order. D. The enforcement of all or any of the fundamental rights specified in his order except Article 21। इसमें सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर सी। देखिए जब तक हम ऑप्शन सब नहीं पढ़ेंगे ना तब तक क्लियर सॉल्यूशन पे एकदम नहीं पहुँचेंगे, क्योंकि ऑप्शंस पढ़ने पड़ेंगे सब। क्योंकि किसी क्वेश्चन में ऐसा भी होता है, जैसे 4 ऑप्शन दिए, ठीक है, 4 तो होते ही हैं, 4 ऑप्शन दिए हैं, एक कम अप्रोप्रिएट है, एक उससे ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, एक उससे ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, एक उससे ज़्यादा, मतलब जो लास्ट पॉइंट पे सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर होगा ना वही टिक करना है हमको, ठीक है। इसमें तो आप लोग समझ ही गए होंगे कौन सा सेक्स आर्टिकल बताना है, अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी ये थोड़ा ब्लर हो रहा है बीच बीच में। 37 राइट टू वर्क इन इंडिया इज अ फंडामेंटल राइट। डायरेक्टिव प्रिंसिपल इज नॉट अ फंडामेंटल राइट बट इट कैन बी क्लेम्ड आफ्टर इम्प्लीमेंट ऑल। इसमें ऑल तो नहीं होगा,
इसमें फंडामेंटल और DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल बी होगा बी, क्योंकि आप जानते हैं राइट टू वर्क फंडामेंटल राइट, मतलब इतना तो नया नॉलेज होनी चाहिए आपको, ठीक है ना, पढ़ रहे हैं तो आप। आर्टिकल 19(1) क्लोज डी 19 क्लोज 1 क्लोज डी प्रोवाइड्स राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। दिस राइट इज subject to reasonable restriction for certain and specific person, absolute and unchallengeable, not subject to any restriction, none तो नहीं होगा, पर BC subject to reasonable restriction and specific purpose A, okay। प्रिवेंशन डिटेंशन इज कंटेंट इन आर्टिकल। देखिए ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं और ये बिल्कुल एकदम मार्क्स वाले क्वेश्चन होते हैं। ऐसे थ्योरेटिकल में तो आप थोड़ा कंफ्यूज भी हो जाएंगे, पर जो जैसे यहाँ पे अभी अनटचेबिलिटी का आर्टिकल पूछा था, यहाँ पे प्रिवेंशन डिटेंशन इज कंटेंट इन आर्टिकल पूछ लिया है। ये डायरेक्ट आर्टिकल बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें आपको सिर्फ आर्टिकल का नंबर पता होना चाहिए और डायरेक्ट टिक करना है। इसमें तो आपको पढ़ना पड़ेगा, पूरा ऑप्शन पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसमें कौन सा होगा 1922, बस सही पे टिक करेंगे, है ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया होल्ड्स हिज ऑफिस ड्यूरिंग हिज प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। द गवर्नर ऑफ स्टेट होल्ड हिज ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। द प्राइम मिनिस्टर कैन ओनली बी रिमूव्ड बाय द रेजोल्यूशन passed by the both houses of parliament. The speaker of the Lok Sabha can be removed as the pleasure of the president। तो इसमें क्या होगा? बी होगा इसका। ये मेरे को पहले ही पता लग गया था पढ़ते हुए, पर भाई ऑप्शन पढ़ने ज़रूरी है, है ना, इसलिए ऑप्शन पढ़ने ज़रूरी हैं। देखिए जैसे इसमें बस ये रिट्स हैं, ये जो इसमें 4 ऑप्शन में लिखे हैं रिट्स हैं ये, एंड एक रिट्स आप मेरे को कमेंट में करके बताएंगे कौन सी रिट्स यहाँ पे मिस है, ठीक है। 5 रिट्स दे रखी है यहाँ पे। द एप्रोप्रिएट रिट इशूड बाय द कोर्ट टू कोज द अपॉइंटमेंट ऑफ अ पर्सन टू अ पब्लिक ऑफिस इज दैट ऑफ, बताओ भाई क्या हुआ इसमें। मतलब आपको 5 रिट है, उनके मीनिंग याद करना है बस, और डायरेक्ट आंसर तो क्यू वारंटो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स अ रिट पिटिशन मस्ट बी फर्स्ट मूव्ड इन द हाई कोर्ट। रिट पिटिशन कैन नॉट बी फाइल्ड डायरेक्टली इन द सुप्रीम कोर्ट। अ रिट पिटिशन कैन बी डायरेक्टली मूव्ड इन सुप्रीम कोर्ट। अगर इनमें से कोई नहीं है तो नन टिक करेंगे, वरना तो नन का कोई मतलब ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अब इसको एक बार ऑप्शन फिर पढ़ेंगे, ठीक है। अ रिट पिटिशन मस्ट बी फर्स्ट मूव्ड इन द हाई कोर्ट। रिट पिटिशन कैन नॉट बी फाइल्ड डायरेक्टली इन द सुप्रीम कोर्ट। अ रिट पिटिशन कैन बी डायरेक्टली मूव्ड इन द सुप्रीम कोर्ट। तो इसमें सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट मेरे को सी लग रहा है, ठीक है, ये सी। तो गाइज़ आज वीडियो कुछ ज़्यादा लंबी हो गई है ना, तो हम अब चलते हैं। बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा एंड थैंक यू फॉर वीडियोस देखने के लिए। ओके गाइज़, बाय बाय एंड सब अपना ध्यान रखिए और देखते रहिए कृष्ण शर्मा के साथ ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर क्लैट एग्ज़ाम। इसलिए अब लास्ट टाइम चल रहा है, प्रिपरेशन तो करनी पड़ेगी, विदाउट प्रिपरेशन हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। इसलिए बाय बाय गाइस, गुड इवनिंग एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक एंड शेयर।